सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष एडुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी स्पर्श किताब के गद्य खंड के तीसरा चैप्टर तात्रा वामिरो कथा। तात्रा वामिरो कथा ये एक लव स्टोरी है। एक लव स्टोरी है। यहाँ पर हीरो है तात्रा और हीरोइन है वामिरो। तो देखते हैं तात्रा वामिरो कैसा कहानी है। तात्रा वामिरो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का कहानी है। वहाँ पर तात्रा और वामिरो रहते थे। तो देखते हैं क्या क्या है तात्रा वामिरो में। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लिटिल अंडमान के बारे में। अंडमान द्वीप समूह मतलब आइलैंड का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है। मतलब अंडमान का द्वीप समूह मतलब अंडमान आइलैंड का अंतिम लास्ट आइलैंड है लिटिल अंडमान। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। इसी प्रकार निकोबार द्वीप समूह के पहले निकोबार आइलैंड के पहले एक द्वीप है, उसका नाम है कार निकोबार। यह कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक हुआ करते थे। कभी ये निकोबार और कार निकोबार एक हुआ करते थे और उसके विषय में यह कथा प्रचलित है। क्या कथा प्रचलित है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तात्रा, पहले अभी हम लोग तात्रा के बारे में थोड़ा कैसा दिखता है, कैसा है, क्या क्या गुण है उसमें, वो सब देखते हैं। तो तात्रा एक बहुत सुंदर एवं बलिष्ठ युवक है। बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही बुद्धिमान है। बहुत ही बलिष्ठ मतलब बहुत ही शक्तिशाली एक युवक है, यंग बॉय है। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहाँ एक सुंदर एवं शक्तिशाली बलिष्ठ युवक रहता था। उसका नाम था तात्रा। तात्रा पासा गांव का रहने वाला था। कौन सा गांव में रहने वाला था? पासा गांव। वो बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण है कि उसे सभी लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया करते थे। पारिवारिक मतलब हम लोग का परिवार में जो जो अनुष्ठान होता है, जो जो कार्यक्रम होता है उसमें बुलाया करते थे। पारिवारिक कामों में पूजा हो, पाठ हो, सामाजिक सोशल लाइफ सोसाइटी में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ किसी चीज़ का, इन बहुत सारे केसेस होता है ना। जैसे पकड़ो तुम्हारा बहू ने सास को मारा, बहू ने सास को निकाल दिया घर से। तो बहुत तरह का अधिक नाना निम्न रूप का प्रॉब्लम आता है। तो उस सब कामों में बुलाया करते थे। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी की बनी एक तलवार थी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो। तो कहते हैं यहाँ पर ही है यहाँ। तो ये कहते हैं कि उसके पास ना एक लकड़ी का बना हुआ तलवार था जिसे वो सदैव हर दम अपने साथ रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति थी। वो कभी भी वो तलवार चलाता नहीं था, लेकिन लोगों का मानना था कि वो एक अद्भुत शक्तिशाली और उसमें मतलब कुछ अलौकिक शक्ति है उसमें, वैसा लोगों का मानना था। अभी देखते हैं तात्रा और वामिरो का मुलाकात कैसे होते। इस पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट है ये, हम देखना है। देखते हैं तात्रा वामिरो की मुलाकात। एक शाम जब तात्रा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे पास ही एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे वो गीत इतना मधुर लगा कि वो मदहोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र एक युवती मतलब यंग गर्ल पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी, जो एक गाना गा रही थी।
इसी समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया, मतलब समुद्र का लहर आया और उसे भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। यह युवती बामीरो थी। कौन थी ये यंग गर्ल? ये यंग गर्ल बामीरो थी, जो लपाती गांव की रहने वाली थी। जो कहाँ की थी? लपाती गांव की रहने वाली थी। तात्रा का बामीरो से अनुरोध। अभी देखो क्या अनुरोध किया था तात्रा। इधर में पूरा हम लाइन बाय लाइन में ही जाएगा, हम डायरेक्ट सार बता रहा है, मतलब समरी बता रहा है, तो इधर में लाइन बाय लाइन तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्या क्या विनती, क्या क्या अनुरोध हुआ था। गीत रुकते ही तात्रा बेचैन हो गया और उसने बामीरो से पूछा कि उसने गीत गाना बंद क्यों कर दिया। इस पर बामीरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वो छिपकर उसका गाना क्यों सुन रहा था। बामीरो बेरुखी मतलब थोड़ा गुस्सा होकर बोली कि तुम छुपकर मेरा गाना क्यों सुन रही थी। तात्रा ने उसकी बात ना सुनकर फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार बामीरो ने उससे बेरुखी से बात की और तात्रा उससे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में बामीरो ने उससे पूछा कि क्या वो इस गांव का नियम नहीं जानता। तो क्या नियम है? जो बार बार गीत गाने के लिए कहा जा रहा है। यह कहकर वो वापस जाने लगी तो तात्रा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वह उससे देखकर विचलित हो गया था। ओके, उसने बामीरो से उसका नाम पूछा। बामीरो ने अपना नाम बताया तो तात्रा को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ओके, तो इतना मधुर लगा तात्रा को बामीरो का नाम। उसने बामीरो से अगले दिन फिर उसी स्थान पर आने को कहा तो बामीरो अनमने मन से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस चली गई। तो वो नहीं कहकर वापस चली गई, वापस भाग गई। उसके बाद तात्रा ने उसे अपना नाम बताया और वापस इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तात्रा ने उसे अपना नाम बताया, ओके, और कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। ओके, बाट जो होगा मतलब प्रतीक्षा करेगा। कौन प्रतीक्षा करेगा? तात्रा प्रतीक्षा करेगा बामीरो के लिए उसी स्थान पर। ओके, तो अभी देखते हैं क्या हुआ। बामीरो की बेचैनी। बामीरो को अपने मन में, मतलब होता है ना जो हीरोइन का मन में थोड़ा बेचैनी जब हीरो उसको प्रपोज कर लेते हैं, तो उसी तरह इधर में बामीरो के मन में भी थोड़ा बेचैनी सी हुई। बामीरो पर तात्रा का प्रभाव जम चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार तात्रा का चेहरा आ जाता। उसने तात्रा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी। ऑब्वियसली इतना फेमस है लड़का है जो सबका मदद करता है हरदम, तो सभी उसका नाम सुना होगा। उसने तात्रा के विषय में बहुत सी बातें सुनी थी, किंतु वो उसे उन सब बातों से अलग लगा। उसे तात्रा ऐसा ही युवक लगा जिसके विषय में उसने अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना की थी। ओके, तो तात्रा बामीरो का मन में, तो हर लड़की का मन में अपना जीवन संगी, जीवन साथी या फिर अपना जो आगे चल के जो उसका लाइफ में आएगा, तो उसका मन में कुछ रहता है ना, जो हुआ ऐसा होगा वैसा होगा। तो बामीरो के मन में जो था, तात्रा पूरा का पूरा ही वो था। किंतु परेशानी यह थी कि वह उसके गांव का नहीं था और गांव का यह नियम था कि यहाँ पर गांव का नियम बताया जा रहा है कि किसी बाहरी युवक का विवाह गांव की युवती से नहीं हो सकता। इसी कारण वो निराश हो गई और उसे भूलने की कोशिश करने लगी। गांव का नियम ये था कि एक गांव, जैसे पासा गांव और यहाँ पर दिया गया है लपाती गांव, जैसे पासा गांव में कोई भी युवक युवती लपाती गांव का युवकी से शादी नहीं कर सकता। ओके, कोई भी लड़का लड़की, एक गांव का लड़का लड़की दूसरे गांव के लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो ये था नियम। ओके,
तो ये नियम सोच के तात्रा मामीरो तात्रा को भूलने की कोशिश करने लगे। ओके, तो सेकेंड पार्ट मैं दूंगा इस चैप्टर का, जो स्टार्ट होगा यहाँ से। हाँ, तात्रा बामीरो का पूर्ण मिलन हुआ, कैसे बामीरो फिर आई उसी बीच में और तात्रा से मिली और उन दोनों का मिलन हुआ। और उसके बाद तात्रा और बामीरो के गांव में जो पशु पर्व का आयोजन हुआ और कैसे कार निकोबार और निकोबार अलग हुए और तात्रा और बामीरो का कहानी कैसे अधूरा रह गया, तो उसके बारे में मैं सेकेंड पार्ट में दूंगा। So till then, watch it, subscribe with my channel and do please like and comment how was my explanation। and अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से जाके मुझे फॉलो करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।